2022 विधानसभा का जो चुनाव काफ़ी नज़दीक है, बेहद महज 3 दिन बीच में रह गए हैं और उसके बाद आज 10 फरवरी को वहाँ जो चुनाव है वो वहाँ वोटिंग होनी है। तो इसी कड़ी में अभी आज हमने देखा कि बहाव विधानसभा के क्षेत्र बाह में यहाँ अखिलेश यादव जो मुखिया हैं वहाँ के सपा से और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आज उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बाह विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी है मसूद शर्मा के समर्थन में आज वो मैदान में उतर पड़े हैं। और हमारे साथ यहाँ काफ़ी लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ पड़ा है और काफ़ी लोग हैं हमारे साथ मौजूद। मैं उनसे बात कर लेती हूँ, जान लेती हूँ कि उनका किस तरह का इस बार के समर्थन मिल रहा है। जी नाम बता दीजिए सर। सुनील शर्मा। शर्मा जी ये बताइए कि इस बार काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, कैसा उत्साह है आप लोगों के मन में? उत्साह इतना है मैडम कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, 70 साल पुराने जो रिकॉर्ड थे वो कुछ नहीं बचेगा, आंधी तूफान सब एकदम खत्म कहानी। अच्छा। इतना उत्साह है। अच्छा। तो देखा जा रहा है कि बाह विधानसभा में जो रानी पच्छालिका हैं उनका काफ़ी समय से वर्चस्व रहा है। यहाँ लोग उनको हालांकि नकार भी रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी मतलब अगर आती है तो जनता को कैसा विश्वास दिलाती है? पच्छालिका नहीं है वो पचपालिका है, पक्ष लेती है अपने लोगों की। पच्छपालिका है, पच्छपालिका नाम का संधि विच्छेद है वो तो है ही, साफ दिख रहा है। कोई सारी जहाँ जाती हैं वहाँ लोगों को टेरती हैं, आ जाओ स्वागत कर दो, 2-4 पकड़े स्वागत के लिए, आदमी तो कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है उनके पास। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह आज अखिलेश यादव बाह विधानसभा में मसूद शर्मा के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगने के लिए आए हैं और साफ है जिस तरह देखा जा रहा है भीड़ भी काफ़ी है, लेकिन क्या मजबूती मिलेगी पार्टी को? भीड़ कम से कम 1 लाख से ऊपर होगी। आप ही अनुमान लगा लो, 1 लाख अगर मौजूदगी में भीड़ है तो उनके परिवार के ऐसे वैसे लोग हैं, तो जब वोट पड़ेंगी तो कितना पड़ेगा? जी तो बिल्कुल साफ है कि वो तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं कहीं से। बिल्कुल मेरे साथ और भी भैया मौजूद है, मैं इनसे बात कर ली। भैया नाम बता दीजिए। अजय राजौरिया। अजय राजौरिया ये बताइए कि जिस तरह भीड़ का जो हुजूम दिख रहा है जो यहाँ प्रांगण में, तो किस तरह का आप मैसेज आ रहा है इससे? इस मैसेज से ये हो रहा है कि अभी तक पच्छालिका जी कभी भी इतने वोटों से जीती, उतने ज़्यादा अधिक वोटों से मसूद शर्मा विजयी हो रहे हैं। अच्छा। और भीड़ देख के आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि पूरी विधानसभा का रिकॉर्ड टूट रहा है। मैं समझता हूँ पूरे जिले में जितने से कोई विधायक नहीं जीतेगा, उससे मसूद शर्मा उतने से जीतेंगे। जी बिल्कुल मेरे साथ एक भैया और मौजूद है, मैं इनसे बात करी। भैया ये बता दीजिए क्या क्या मुद्दे हैं आज समाजवादी के? समाजवादी के विकास के मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जी जो कि विकास के लिए विकास के लिए। क्या बाह का विकास नहीं हुआ? अभी कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन अगर मधुसूदन शर्मा जी विधायक बनते हैं, लोग उनको जिता करके भेजते हैं, तो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो बाह को जिला बनाने की पूरी तरह से वो करेंगे। अच्छा, बाह को जिला बनाने का चाह रही है यहाँ की जनता? बिल्कुल चाहेगी, जिला बनेगा तो विकास होगा। जिला होता है वहाँ हर तरह का विकास होता है, तो जिला बनना जरूरी है। चाह रहे हैं आप? बिल्कुल चाह रहे हैं। कह गए कि तुम्हारी मांग जो पूरी है वो मैं करूंगा, मेरी मांग तुम करो, मैं तुम्हारी मांग। आश्वासन दिया कि नहीं अभी? अच्छा। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननी अभी लास्ट बात में आश्वासन दे के गए हैं कि तुम्हारी जो मेन मांग है उसको मैं पूरा करूंगा, तुम मेरी मांग पूरा करो। तो इशारों में बात होगी। अब यही आगे उनकी पहिया पहले हम लगाएंगे नैया पार, वो फिर हमारी लगाएंगे। अच्छा तो आप साफ तौर से सपा को वोट करेंगे? साफ तौर से नहीं मैडम, तन मन धन, अगर कहीं कैसी कोई दिक्कत आएगी मैं पूरी की जाएगी। अच्छा मतलब हर तरह से तन मन धन का मतलब सब चारों आने चाहिए। किस तरह से भीड़ उमड़ी है, आपने ये जनाधार देखा आपने? बात बताइए, क्या बाह का विकास नहीं हुआ? ये आप 40 साल हो गए, विकास कहाँ हुआ है आपने? आप घूम रही हैं क्षेत्र में। अच्छा ये बताइए, योगी जी कहते हैं हमने तो उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी है, तो आप ये कैसे कह सकती हैं भैया? गंगा में लाशें बही थी, गंगा कहाँ बही थी? गंगा में लाशें बही थी, विकास की गंगा नहीं बही थी। अरे वो कोरोना में आपने देखा था, सब कुछ कितना हालत खराब हो गई थी। भैया आप बता दीजिए। हम बता रहे हैं, हमारा नाम है रिजन वैसी बिहारी जी, मुस्लिम है जी। हमारा ये कहना है कि सरकार बनेगी, मर्जी बनेगी सपा की। बीजेपी नहीं बनेगी ना बनने। कहाँ चली जाएगी? कहाँ चली जाएगी? अपने घरे बैठो। अपने घर कहाँ जाएगी होगी? अरे बाबा मठ के अंदर चले जाएंगे। अरे क्या करेंगी? अरे एक सब्जी मंडी गोरखपुर गोरखपुर में वो अपने गोरखपुर में क्या होगा? गोरखपुर में अपने मठ में जाके पूजा पाठ करेंगे वहीं 5 साल तक वहीं पर। योगी जी को पूजा करना चाहिए। हाँ पूजा करना चाहिए, बहुत संत है, संत को पूजा करना चाहिए। वो तो अपना देखना है। अब मैडम ये सबसे पिछड़ा वर्ग है जो बाह विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर आती है, जो सबसे पिछड़ी विधानसभा आती है बाह के अंदर। इस बाह विधानसभा का कभी भी कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ एक बार विधायक पंडित मधु शर्मा जी हुए थे,
तब यहाँ गंगा विकास की बह गई थी। बह गई थी। हाँ, गंगा तो इस बार दोबारा फिर बहेगी। इस बार तो जनता ने ऐसा मन बना लिया है कि उससे ज्यादा ही बहेगी, उससे ज्यादा बहेगी। भैया ये बताइए, योगी जी कहते हैं लाल रंग खतरे की निशानी है और आपने लाल टी शर्ट पहन रखा है, बता दीजिए क्या है? खतरे की निशानी नहीं है, ये समाजवादी रंग है। समाजवादी रंग है। अच्छा, इसलिए आप यहाँ सभा में लाल रंग पहन के आए हैं। बिल्कुल समर्थक हैं? बिल्कुल समर्थक है। हाँ भैया, क्या कह रहे हैं? और विधानसभा में तो ये समझो इस राजतंत्र का खदेड़ा होने जा रहा है। खदेड़ा? बंगाल में तो खेला हुआ या खदेड़ा होगा। विधानसभा के अंदर हाँ खदेड़ा। भैया, आप बताइए। मोदी जी का सुपड़ा साफ होने वाला है। मोदी जी का हाँ जी, प्रांत में होगा, फिर केंद्र में भी होगा। सब में होगा? हाँ, सब में होगा। आपने मन बना लिया है? मन बना लिया है। अच्छा। उनकी गुंडागिर्दी चल रही है, गुंडा मंत्री बना रखे, किसानों को रौंदा जाता है। अच्छा। और किसी की बेइज्जती की जाती है। रात के 12 बजे चिता जला दी जाती है हाथरस कांड में। किसी को नहीं पूछा, घर वालों को नहीं पूछा, किसी को भी बात नहीं करते हैं। बेटियां सुरक्षित हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं है, सरकारी ऐसी है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अरे क्यों नहीं किसान है? परेशान है, देखो गुंडागर्दी चलाते, सब चलाते, नाम होता है खाली कि सपा का नाम चलता है, तो उसी की आदमी है, बाकी करती बीजेपी है सब। किसान परेशान, रात को घर पे सो नहीं पाता किसान, खेत में एक दिन नहीं जाएगा, किसान की ड्यूटी खत्म, पूरा साल का अनाज खत्म हो जाएगा। अच्छा, युवा है मेरे साथ, युवा से बात कर ले। युवा भैया, नौकरी तो मिल गई? नौकरी नहीं मिली है, ये देखो दूसरी ड्रेस पहने कर रहे टी-शर्ट हैं। पहने हो ना? वो भाई की है, भाई की भाई 5 साल की से पहनी भर्ती है। नहीं हुई है यहाँ पे। अच्छा, नहीं हुई है? वो फौजी की ड्रेस पहने थे, ये भाई नौकरी की तो है, मिल गई होगी। ये भाई की है। हाँ। अरे वो बाबा वो क्या भर्ती देंगे, वो पूजा करें जाके मठ में। पूजा करें? हाँ। क्या करना पड़ेगा? घंटे बजाना पड़ेगा, ऐसा क्यों करना पड़ेगा भैया? बिल्कुल करना पड़ेगा, भर्ती निकली नहीं है। बाबा है, वही बाबा है। बाबा जी मठ में जा रहे हैं। अरे भैया लो, हम बात कर लेते हैं। अरे ये बताइए, आप बताइए क्या करेंगे बाबा? आप पहले आप अपना परिचय दें, जी। कहाँ के रहने वाली हो आप? हम तो यहाँ से पत्रकार हैं, आगरा से। आगरा के हो? जी। तो आगरा के पत्रकार होने के ना नहीं, राजशाही यहाँ तंत्र चलता रहा है। जी। कभी विकास का नाम लिया है? जी। कहीं रोड, खरंजा, नाली वगैरह, कोई मान लो विकास की बात तो वहाँ है ही नहीं। अच्छा, हम तो जनता से ही पूछ लेते हैं भैया, वो अपना मन बता दे भाई जनता। ये नेता है। अरे नेताजी, आप बता दीजिए। समाजवादी सरकार बनने जा रही है। और क्यों हो रही है? प्रॉब्लम क्यों है आपको? क्या प्रॉब्लम है इस सरकार से, बताओ। इस सरकार से प्रॉब्लम क्या है? महंगाई पे इनका काबू नहीं हुआ, जी। किसी चीज पे इनका काबू नहीं हुआ, क्राइम पे इनका काबू नहीं हुआ। और विकास क्या हुआ? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं, हुआ नहीं है? कुछ भी अरे विकास। रानी बचाल का यहाँ तो काफी समय से विधायकी है। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। जो बात है वो है कि विकास के कार्य के अलावा युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं और ना तो कोई। मेरे साथ युवा भी है, इनसे बात करेंगे। बिल्कुल, हाँ। युवाओं को बिल्कुल ही बेरोजगार नहीं मिला गया। सरकार ने केंद्र में जब बनी थी तब वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन ऐसे कोई रोजगार नहीं मिले हैं। प्रदेश सरकार ने भी कई वादे किए थे युवाओं के लिए, लेकिन उनको भी अभी तक ऐसे रोजगार नहीं दिए गए हैं। तो बिल्कुल भर्तियां नहीं हुई है, क्लियर नहीं करा पाए हैं। 1-2 भर्ती बस हुई है, उसके अलावा कोई भर्ती नहीं हुई है। तो ये भी फैक्ट है। इसके अलावा अगर बात क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी स्थानीय जो विधायिका हैं और इनसे पहले इनके पति जी विधायक थे, वो भी कोई विकास कार्य नहीं कर पाए हैं। आज बाकी कोई खास पहचान नहीं है पूरे आगरा में। आगरा में छोड़ी, प्रदेश में कहीं पहचान नहीं है कोई। बिल्कुल साफ है यहाँ लोगों का मत कि किस तरह लोग ये परेशान हैं, और यहाँ साफ तौर से देखा जा रहा है कि लोगों का जो हुजूम उमड़ पड़ा है और जो लोगों का जो समर्थन मिल रहा है। और साफ तौर से मेरे साथ एक भैया मौजूद है, देखिए किस तरह इनके अंदर क्या दीवानगी है, देखा जा रहा है पूरे बॉडी पर। हालांकि सर्दी में बहुत तेज है, और लेकिन अगर सर्दी की बात करें तो उसके बाद में अगर राजनीति की हम बात कर लेते हैं तो राजनीति बहुत मुद्दा गर्म है। तो इस गर्मी का हमें पूरा असर यहाँ दिख रहा है। इन्होंने कपड़ों की जगह इन्होंने साइकिल का निशान और समाजवादी पार्टी बना रखा है। हम इनसे बात कर लेते हैं, ऐसा क्या है भैया में आए हैं, ऐसा क्या रहा? क्या मेरे को समझ में नहीं आया कि इस तरह आपने पूरा टैटू की तरह बना रखा है, साइकिल और ये जय समाजवाद। तो ये ऐसा क्या दिमाग में आया? आप युवा हैं, क्या है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं फैन हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में यात्राएं कर रहा हूँ मैं इस तरीके से, और इससे ये संदेश प्रदेश के नौजवानों को देना चाहता हूँ कि जो बेरोजगार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उस बेरोजगार के विरोध में, सांड की सरकार के विरोध में, जुमले की सरकार के विरोध में आप मतदान करें। और आने वाले समय में 10 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिता करके यहाँ से प्रदेश की गद्दी पर बिठा रहे हैं। इससे आने वाले कल में युवाओं के रोजगार के लिए नौकरी का अवसर मिलेगा, क्षेत्र की जनता के लिए अवसर मिलेगा, किसान के लिए आय दूरी करने का मौका मिलेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही उत्तर प्रदेश की जनता की खुशहाली ला सकते हैं। बीजेपी जुमला देती है, इसलिए मैंने पूरा संकल्प लिया है कि जब तक
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया नहीं कर दूंगा, तब तक अपने नंगा बदन लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में घूमूंगा। पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूं कि इस तरीके से अपने आप के अंदर के उबाल को ताज़ा करिए और खून को गर्म करिए और आने वाली 10 तारीख को बढ़ चढ़ कर मतदान करिए। इससे समाजवादी पार्टी की सरकार बने और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। जय समाजवाद, जय समाजवाद। ये बताइए जो गर्मी वाली बात आप कह रहे हैं, तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि हम गर्मी निकाल देंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि गर्मी लाएं? देश का नौजवान सबसे ज़्यादा गर्म होता है और नौजवान को जो विगत 5 सालों में अगर मिला है तो जुमला मिला है, रोजगार के नाम पर जुमला दिया। यदि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है तो रोजगार, युवाओं को और बेरोजगार करने के लिए मंदिर पर जाइए, घंटा लाइए और भीख मांगिए, ये रोजगार दिया। तो पूरे प्रदेश की जनता ये चीज़ जानती है कि आने वाले समय में समाजवादी की सरकार बनेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, चाहे फौज की भर्ती की बात हो, चाहे प्रदेश पुलिस भर्ती की बात हो या अन्य संस्थाओं की बात हो। अच्छा, पूरा मन बना लिया आप लोगों ने? पूरा मन, पूरे प्रदेश की जनता का पूरा मन है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सूबड़ा साफ होगा और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बिल्कुल साफ है। जहां बात युवाओं की करते हैं, जहां किसानों की बात करते हैं, तो साफ है, लोगों का मत है। कोई भी कैटेगरी ले लीजिए, कोई भी स्तर ले लीजिए, साफ है लोगों का मत के अखिलेश यादव को ही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। और यहाँ मेरे साथ जो बा प्रत्याशी हैं, उनके बेटे मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ कि अखिलेश यादव के यहाँ आगमन से क्या कुछ पार्टी को मजबूती मिलेगी। जी, मेरा नाम सूरज शर्मा है, मैं पूर्व में प्रत्याशी रहा हूँ आगरा उत्तरी का, और इस समय मेहनत कर रहे हैं पिताजी के लिए। हमारे पिताजी यहाँ से विधानसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं बाहर से, और जैसा कि आज आपने देखा इतना बड़ा हुजूम यहाँ पे आया लोगों का, और लोगों का यहाँ पे इतना बड़ा हमें सपोर्ट मिला। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने यहाँ पे इतनी बड़ी घोषणा करी है कि वहाँ को जिला बनाया जाएगा। उन्होंने विपक्ष को एक तरीके से करारा जवाब दिया है कि जो छोटी तहसील बोलते थे उसको आज उन्होंने पूर्णतः इसमें मोहर लगाई है कि वहाँ जिला बनेगा, सरकार आएगी। तो जिस तरह देखा जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वहाँ के, तो साफ तौर से उनका जिला का पूरा मतलब मांग कर रहे हैं जिले की, तो क्या ये जो घोषणा करके अखिलेश यादव गए हैं, क्या पूर्ण हो पाएगी? बिल्कुल पूर्णता होगी। इस पर हमारी पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है। सरकार के आते ही 6 महीने में आयोग बनाई जाएगी, चुनाव आयोग, उसमें आयोग बनेगी, उसमें जिला आयोग का काम होगा और इसके बाद प्रस्ताव इसको पारित भी किया जाएगा। जिस तरह विकास की बात करें कि जिला बनने के बाद अगर विकास की बात करें तो विकास क्या पूर्ण विकास हो जाएगा? देखिए, जिला अगर बनता है तो उसका एक खुद का एसएसपी होता है, खुद का डीएम होता है, तो एक बड़ा सा सिस्टम, एक स्ट्रक्चर पैदा होता है जिसमें आप कुछ भी, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका स्टेडियम होगा, यूनिवर्सिटी होगी, और प्राथमिकता भी आ जाती हैं। तो जिला बनते ही यहाँ पे सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा और हमारी यही आशा है कि जिला बनेगा। जिस तरह देखा जा रहा है जो बाहर से बीजेपी से जो यहाँ विधायक हैं, उनका साफ कहना है कि बाहर को कोई विकास की जरूरत नहीं, बहुत विकासशील विकसित है वो पूरी तरह, और हमें कोई विकास की जरूरत नहीं है। तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, वो अगर इतना ही उन्होंने विकास कर दिया होता तो लोगों को ताने नहीं सुनने पड़ते। 50 साल से उन लोगों ने राज किया यहाँ पे। हमें सिर्फ 2007 से 2012 5 साल मिले थे, हमने 50 साल के बराबर यहाँ विकास किया है। आज कहीं भी आप गली कूची में निकल जाइए, वहाँ हमारी शिलान्यास पट्टिका मिलेंगी, वहाँ लोग गाँव में मिलेंगे जिन्होंने कहा है कि हाँ, हम विधायक जी का पानी पीते हैं, हम विधायक जी की रोड पर चलते हैं, हम उनकी लाइट ले रहे हैं, तो उनको वोट क्यों नहीं देंगे? अगर इतना ही विकास कर दिया होता है, छोटा तहसील नहीं बड़ी तहसील बनती और जिला बनाने की डिमांड इतनी नहीं उठती, इतनी अब उठ रही है। तो क्या मानते हैं इस बार किसकी सरकार है? इस बार सपा की सरकार है, और जितना आपने लहर देख रही है, ये लहर नहीं सुनामी है, सुनामी आएगी और सपा की सरकार बनेगी। बिल्कुल साफ है। यहाँ जिस तरह लोगों का मत था, और यहाँ हमने बात की कि जो प्रत्याशी के जो बेटे थे उनसे भी बात की कि जिस तरह सपा सुप्रीमो जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहाँ पार्टी को मजबूत करने के लिए, प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए यहाँ वो आए, एक जनसभा को संबोधित किया और यहाँ लोगों से हमने बात भी की। तो देखा जा रहा है, साफ है यहाँ लोगों का मत कि इस बार अगर हमारी सरकार आती है तो बा को हम जिला घोषित करेंगे। और जाहिर सी बात है, जहाँ जिला अगर घोषित हो जाता है तो साफ यहाँ जो विकास नहीं हो पाया है वहाँ यहाँ पर विकास होगा। आगरा से अपने सहयोगी अशोक के साथ ममता भारद्वाज, न्यूज़ बुलेटिन।